यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्गीकृत शोर मंदिर तमिलनाडु के मामल्लपुरम के समुद्र तट पर सबसे पुराना और अकेला बचा हुआ मंदिर है। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित यह द्रविडियन और पल्लव वास्तुकला का एक आदर्श नमूना है, जिसे राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने सन 695 से 722 ईस्वी के मध्य ग्रेनाइट पत्थरों से बनवाया था। उस काल में यह क्षेत्र एक अत्यंत व्यस्त बंदरगाह भी हुआ करता था। शोर मंदिर उन 7 मंदिर परिसरों में से एकमात्र बचा है जो बंगाल की खाड़ी के तट पर मौजूद थे। शेष 6 मंदिर परिसर समुद्र में समा चुके हैं। वर्ष 2004 में आई सुनामी के दौरान डूबे हुए मंदिरों के कुछ अवशेष दिखाई दिए थे। भले ही मंदिर में अनेक प्रकार की नक्काशी समय के साथ नष्ट हो गई, फिर भी काफी सारी उत्कृष्ट नक्काशी अभी भी देखी जा सकती है। बागानों और खंडहरों से घिरा हुआ 2 मंजिला शोर मंदिर चट्टान में की गई नक्काशी के साथ भव्य दिखाई देता है। आसपास के अन्य छोटे मंदिर इस विशाल इमारत की सुंदरता बढ़ा देते हैं। मंदिर को स्थानीय रूप से अलाइव्य के कोविल के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रेनाइट बोल्डर पर टिका हुआ है। इस परिसर में 3 अलग अलग तीर्थ हैं, 2 भगवान शिव और 1 भगवान विष्णु को समर्पित है। तीनों तीर्थों में विष्णु तीर्थ सबसे पुराना और छोटा है। मंदिर के भीतर 3 गर्भगृह हैं, जिनमें से 2 भगवान शिव और 1 भगवान विष्णु का है। बीच में भगवान विष्णु तथा इसके दोनों तरफ शिव मंदिर हैं। इसके पंचरथ परिसर में रथ के आकार के 5 मंदिर न केवल 7वीं और 8वीं शताब्दी की अखंड संरचनाओं के रूप में, बल्कि अपनी शैली के लिए भी दिलचस्प हैं। मंदिरों का नाम 5 पांडव भाइयों और द्रौपदी के नाम पर रखा गया है। सबसे पहली संरचना, जिसका नाम द्रौपदी के नाम पर रखा गया है, का आकार बंगाल की एक फूस की छत वाली झोंपड़ी जैसा है। दूसरा अर्जुन का रथ एक बौद्ध विहार के आकार का है। बीच में शेर, हाथी और बैल की बड़ी मूर्तियां हैं। एक संरचना भीम के नाम पर है, उसकी छत गुंबददार है। शोर मंदिर कटे हुए पत्थरों से निर्मित और एक मुक्त खड़ा संरचनात्मक मंदिर है। यह 5 मंजिला मंदिर है। इसकी पिरामिड संरचना 60 फुट ऊंची है और 50 फुट वर्ग में फैली हुई है। मंदिर से टकराती सागर की लहरें अनोखा दृश्य उपस्थित करती हैं। शोर मंदिर के उत्तरी किनारे को घिस रही तटरेखा का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि तटरेखा में हर साल 4 से 5 मीटर की कमी आ रही है। मामल्लपुरम, जिसे महाबलीपुरम या 7 पैगोडा भी कहा जाता है, चेन्नई से 60 किलोमीटर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है। मामल्लपुरम अपने स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। इन संरचनाओं के दक्षिण पश्चिम में 3 गुफा मंदिर हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से मंडप के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्थित नक्काशीदार वराह गुफा मंदिर 7वीं शताब्दी का है। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ियों में से एक बंगाल की खाड़ी के तट पर एक मंदिर परिसर स्थित है, जो समुद्र और उसकी प्राकृतिक रूप से निर्मित चट्टानों से प्रेरणा लेता है। भव्य शोर मंदिर, जिसे स्थानीय रूप से अलाइवा कोविल के नाम से जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य के छोटे से शहर मामल्लपुरम में समुद्र के किनारे स्थित है। 3 अलग अलग मंदिरों वाले इस परिसर का निर्माण पल्लव राजा नृसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह के संरक्षण में हुआ था, जो 700 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे और लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। मामल्लपुरम, जिसे महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है, भारत के प्रारंभिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था और पल्लव शासकों के संरक्षण में कलात्मक गतिविधि के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्होंने मामल्ला, जिसका अर्थ है महान योद्धा की उपाधि धारण की, ने 630 ईस्वी से लगभग 38 वर्षों तक शासन किया और मामल्लपुरम में बड़ी संख्या में रॉक कट स्मारकों को प्रायोजित किया,
जिसमें गुफा मंदिर, अखंड मंदिर और पत्थरों को तराश कर बनाई गई बड़ी मूर्तियां शामिल हैं। जबकि पल्लव राजा मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा करते थे, उन्होंने अन्य हिंदू देवी देवताओं और जैन धर्म जैसी अन्य धार्मिक परंपराओं को समर्पित मंदिरों के निर्माण का भी समर्थन किया। पल्लव शासक विशेष रूप से भक्ति के रूप में ज्ञात व्यक्तिगत भक्ति आंदोलन से प्रेरित थे। भारतीय मंदिर वास्तुकला को मोटे तौर पर दो स्कूलों में विभाजित किया जा सकता है, नागर या उत्तर भारतीय परंपरा और द्रविड़ या वास्तुकला की दक्षिण भारतीय शैली। नागर और द्रविड़ दोनों मंदिरों में एक मुख्य मंदिर विमान होता है, जिसमें आंतरिक गर्भगृह होता है, जिसे गर्भगृह शाब्दिक रूप से गर्भ कक्ष कहा जाता है, जिसके ऊपर एक पिरामिडनुमा टॉवर होता है, जिसे शिखर के रूप में जाना जाता है। शोर मंदिर में पूरे अधिरचना में एक अष्टकोणीय गर्दन ग्रीवा होती है, जिसके ऊपर एक गोल स्तूप या कलश होता है। द्रविड़ मंदिर आमतौर पर एक बाहरी दीवार प्रकार नीचे दिखाया गया है के भीतर संलग्न होते हैं, जिसमें एक बड़ा प्रवेश द्वार होता है, जिसे गोपुर के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक भारतीय वास्तुकला का विकास लकड़ी और इमारती लकड़ी से बनी संरचनाओं से लेकर गुफा मंदिरों, चट्टानों को काटकर बनाए गए ढांचों और अंतःगारे और पत्थर से निर्मित स्वतंत्र मंदिरों तक की प्रगति को दर्शाता है। गुफा मंदिर चट्टानों और पहाड़ियों में खोदे गए थे और उनकी योजना और अलंकरण स्पष्ट रूप से प्रारंभिक लकड़ी के ढांचों में प्रयुक्त परंपराओं के निरंतर प्रभाव को दर्शाते हैं। चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों का निर्माण बड़े बड़े स्वतंत्र शिलाखंडों से किया जाता था, जिन पर कलाकार बाहरी और आंतरिक दोनों तरफ ऊपर से नीचे तक एक साथ चट्टानों को तराशते थे। शोर मंदिर एक चट्टान से काटा गया और एक स्वतंत्र संरचनात्मक मंदिर है। पूरा मंदिर एक प्राकृतिक रूप से पाए गए ग्रेनाइट शिलाखंड पर स्थित है। इस परिसर में 3 अलग अलग मंदिर हैं, 2 भगवान शिव को समर्पित हैं और एक भगवान विष्णु को। विष्णु मंदिर तीनों मंदिरों में सबसे पुराना और सबसे छोटा है। मंदिर के अन्य तत्व जैसे प्रवेश द्वार, दीवारें और अधिरचनाएं उत्खनन किए गए पत्थर और गारे से निर्मित किए गए हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश पश्चिमी प्रवेश द्वार से है, जो छोटे शिव मंदिर के सामने है। प्रवेश द्वार के दोनों ओर द्वारपाल खड़े हैं, जिन्हें द्वारपाल कहते हैं, जो परिसर में आने वाले आगंतुकों का स्वागत करते हैं और इस स्थल को पवित्र मानते हैं। छोटा विष्णु मंदिर 2 शिव मंदिरों के बीच में है और दोनों को जोड़ता है। यह एक आयताकार योजना है, जिसमें एक सपाट छत है और इसमें भगवान विष्णु की शयन मुद्रा की नक्काशीदार छवि है। ब्रह्मांडीय सर्प शेष अनंत पर लेटे या सोते हुए विष्णु की छवियां भारतीय कला में सभी जगह दिखाई देती हैं। हालांकि इस नक्काशी को बनाने वाले कलाकारों ने शेषानंत का चित्रण शामिल नहीं किया, लेकिन यह संभव है कि मूल रूप से चट्टान को सांप को शामिल करने के लिए चित्रित किया गया था। मंदिर की दीवारों पर विष्णु और उनके अवतारों में से एक कृष्ण की जीवन कहानियों को दर्शाती नक्काशी है। विष्णु मंदिर की तरह दोनों शिव मंदिरों की भीतरी और बाहरी दीवारों पर समृद्ध मूर्तिकला चित्रण है। विशाल शिव मंदिर पूर्वमुखी है और इसमें एक चौकोर योजना है, जिसमें एक गर्भगृह और एक छोटा स्तंभयुक्त बरामदा है, जिसे मंडप कहा जाता है। मंदिर के केंद्र में एक लिंग है, जो लिंग के आकार का शिव का एक विशिष्ट रूप है। हालांकि आज मंदिर में सक्रिय पूजा अर्चना नहीं होती, फिर भी कभी कभी दर्शनार्थियों को लिंग की पूजा करते और उस पर फूल चढ़ाते देखा जा सकता है, जिससे यह पवित्र स्थल फिर से जीवंत हो उठता है। मंदिर की पिछली दीवार पर शिव इस बार मानवरूपी या मानवसमान रूप में, उनकी पत्नी देवी पार्वती और उनके पुत्र स्कंद के साथ नक्काशीदार आकृतियां दिखाई देती हैं। मंडप की भीतरी दीवारों में ब्रह्मा और विष्णु देवताओं की छवियां हैं और गर्भगृह की बाहरी उत्तरी दीवार में शिव की अधिक मूर्तियों के साथ साथ देवी दुर्गा का चित्रण भी शामिल है।
छोटा शिव मंदिर पश्चिम की ओर है और इसमें एक गर्भगृह और 2 मंडपों के साथ एक चौकोर योजना है। बड़े शिव मंदिर की तरह छोटे मंदिर के गर्भगृह में मूल रूप से एक लिंगम था, जो अब गायब है। शिव, पार्वती और स्कंद को दर्शाती एक मूर्तिकला पैनल पिछली दीवार को जीवंत करती है। दोनों शिव मंदिरों में द्रविड़ शैली की विशिष्ट एक समान बहुमंजिला पिरामिडनुमा अधिरचनाएं हैं। तीनों मंदिरों में दिखाई देने वाली समृद्ध मूर्तिकला समुद्र के सामने स्थित शोर मंदिर की बाहरी दीवारों पर भी जारी है। वर्षों से चली आ रही हवा और पानी ने इन नक्काशी की बारीकियों को उसी तरह मिटा दिया है जैसे सदियों से समुद्र पत्थरों को घिसकर उनका आकार बदल देता है। बड़े शिव मंदिर की प्रवेश दीवार प्राकार पर बैठे हुए बैलों की एक पंक्ति दिखाई देती है। ये बैल भगवान शिव के वाहन नंदी का प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जाता है कि नंदी हिमालय में शिव के निवास कैलाश पर्वत के रक्षक हैं और बैठी हुई नंदी की मूर्ति शिव मंदिर का एक अनिवार्य हिस्सा है। एक स्थापत्य रूप के रूप में शोर मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो पल्लव वास्तुकला के 2 स्थापत्य चरणों के चरमोत्कर्ष पर स्थित है। यह चट्टानों को काटकर बनाई गई संरचनाओं से लेकर स्वतंत्र संरचनात्मक मंदिरों तक की प्रगति को दर्शाता है और परिपक्व द्रविड़ वास्तुकला के सभी तत्वों को प्रदर्शित करता है। यह शिव और विष्णु दोनों को समर्पित पवित्र स्थलों के साथ धार्मिक सद्भाव का प्रतीक है और पल्लवों की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी था। किंवदंती के अनुसार समुद्र में नाविक और व्यापारी दूर से ही मंदिर के शिखरों को देख सकते थे और उन भव्य मीनारों का उपयोग समृद्ध बंदरगाह शहर महाबलीपुरम में अपने आगमन का संकेत देने के लिए करते थे। इस प्रकार यह मंदिर न केवल शिव और विष्णु देवताओं का निवास था, बल्कि परिदृश्य की एक विशेषता और महान पल्लव राजाओं के प्रभुत्व का प्रतीक भी था।